जनरल अकाउंट ऑफ बेसिल ट्यूफाइसी। इस वीडियो में हम बेसिल ट्यूफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिल ट्यूफाइसी शैवालों का एक विशाल समूह है जिसमें लगभग 200 वंश और उनकी 20,000 जातियां शामिल हैं। इस वर्ग के शैवालों को सामान्य भाषा में डायटम भी कहते हैं। ये सभी प्रकार के जलीय आवासों में, स्थलीय आवासों में और वर्षा वनों की पत्तियों में नील हरित शैवालों के साथ पाए जाते हैं। अधिकांश डायटम एक कोशिकीय हैं, कुछ श्लेष्मी कॉलोनी भी बनाते हैं। इनका रंग मैला, हरा अथवा सुनहरा होता है। मुख्य वर्णक इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी व जैंथोफिल जैसे फ्यूकोजैंथिन, डाइटोजैंथिन, डाइडियोजैंथिन आदि हैं। संचित भोजन इनमें तेल व क्राइसोलेमिनेरिन है। गतिशील कोशिकाओं में एक पेंटोनेमेटिक प्रसाविका पाई जाती है। कायिक जनन कोशिका विभाजन द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी होता है। युग्मक संलयन से निर्मित युग्मनज एक विशेष प्रकार का बीजाणु बनाता है जिसे ऑक्सोस्पोर कहते हैं। वर्गीकरण। डायटमों में उनकी सममिति के आधार पर इन्हें दो गणों में विभाजित करते हैं। पहला गण है पेनेलिज। ये द्विपार्श्विक सममित होते हैं जिनमें विसर्पी गति होती है। लैंगिक जनन अमीबीय समयुग्मकी होता है। इनके एग्जाम्पल हैं फ्रेजिलेरिया, नेविकुला, पिनुलेरिया। दूसरा गण है सेंट्रेलिज। ये अरीय रूप से सममित होते हैं। इनमें विसर्पी गति एब्सेंट होती है। लैंगिक जनन समयुग्मकी व असमयुग्मकी प्रकार का होता है। उदाहरण है इनका साइक्लोटिला, मेलोसायरा आदि। आवास। डायटमों के आवास अलग अलग स्थानों पर ये पाए जाते हैं, जैसे एलोनी ताज़ा जल में, नेविकुला समुद्री जल में, फ्रिजिलेरिया स्थलीय, पिनुलेरिया अधिपादपी यानी पादपों के ऊपर जो पाए जाते हैं, सिम्बेला अंतःजंतु यानी जो जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, लिक्मोफोरा। इनकी थैलस संरचना की बात करें तो डायटम एक कोशिकीय शैवाल हैं। पृथक पृथक कोशिकाएं जिलेटिनी आधात्रे में लिपटकर साधारण कॉलोनी का निर्माण करती हैं, जैसे एक पंक्तिक तंतु मेलोसायरा, शाखित तंतु लिक्मोफोरा। कुछ डायटमों की सतह पर उपस्थित सूप या सीटा आपस में उलझकर कोशिका बनाते हैं, जैसे कीटोसरोस। कोशिका संरचना। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका की प्रचुरता होती है। इनकी कोशिका भित्ति दो दृढ़ अतिव्यापी कपाटों द्वारा निर्मित होती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एपिथेका जो ऊपरी कपाट होता है और हाइपोथेका निचला कपाट होता है। बड़ा ऊपरी कपाट निचले कपाट को ढक लेता है। ऊपरी कपाट को अधिपरावरक या एपिथेका और निचले कपाट को अर्धपरावरक या हाइपोथेका कहते हैं। दोनों कपाटों के संयोजी बैंडों में दांत के समान बारीक खांचे होते हैं, जिनके द्वारा एपिथेका और हाइपोथेका के संयोजी बैंड एक दूसरे से मजबूती से जुड़कर दृढ़ मेखला या ग्रिडल का निर्माण करते हैं। सेकंड है जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है और कोशिका के केंद्रक में एक बड़ी रिक्तिका होती है। जीवद्रव्य रिक्तिका एवं प्लाज्मा कला के बीच एक मोटी परत के रूप में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई एवं क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर छोटे छोटे और बिंब रूपी या डिस्क रूपी होते हैं, जैसे सेंट्रलिज गण में। क्रोमेटोफोर बड़े भी हो सकते हैं, एक जो कि संख्या में एक या दो ही होते हैं, जैसे पिनेलिज गण में। क्रोमेटोफोर में पायरेनोइड उपस्थित होता है। डायटमों में गति करने वाले सभी डायटमों में रेफी पाई जाती है। डायटम रेफी क्षेत्र द्वारा किसी अधो स्तर पर चिपक जाता है। इसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित कुछ क्रिस्टलीय पिंडों द्वारा श्लेष्मी पदार्थ बनाया जाता है, जो किसी उद्दीपन द्वारा बाहर निकल जाता है। डायटम की गति की दिशा रेफी से बाहर निकलने वाले श्लेष्मक पदार्थ की दिशा के विपरीत होती है।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन डाइटम्स या डाइटमों में जनन के बारे में पढ़ेंगे।